आज मैं आपको साल 2024 की एक स्वीडिश साइंस फिक्शन फिल्म कायरा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी 2026 की है, जब हमारी धरती पर एक जहरीली गैस फैल चुकी है। इस गैस को सूंघते ही इंसान और जानवर सब 2.5 मिनट में मर जाते हैं। जो लोग बचे हैं वे जमीन के नीचे बनी गुफाओं में रहते हैं। अगर हमें इस गैस का कोई तोड़ नहीं मिला तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि कुछ होशियार लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं जो इस गैस को खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। कायरा, जो हमारी कहानी की हीरोइन है, मुख्यालय की एक एजेंट है। वो कई सालों से जमीन के नीचे काम कर रही है। उसका काम गैस से जुड़ी जानकारी और बचे हुए लोगों की गिनती करना है, जिसे वो कंप्यूटर से मुख्यालय भेजती है। फिर फाइलों को ठीक करके अपना काम खत्म करती है। रोज का ये काम बहुत बोरिंग होता है। कायरा खाना खाने के बाद कसरत करती है या खराब मशीनों को ठीक करके टाइम पास करती है। और जब कुछ नहीं होता तो मुख्यालय से आई वीडियो देखती है। ये वीडियो सभी एजेंटों को भेजे जाते हैं ताकि वे हिम्मत न हारे और इस गैस से लड़कर एक दिन फिर से खुली धूप देख सके। कायरा मैप में अपने दोस्त जय का इलाका देखती है। हर एजेंट का एक खास इलाका होता है। कायरा ऐसे ही किताब पढ़ रही थी, तभी उसके कंप्यूटर पर एक मैसेज आया। उसने देखा तो पता चला कि सामान आने वाला है। अगले दिन कायरा ने गैस से बचने वाला सूट पहना, अपनी हिफाजत के लिए एक पिस्तौल ली और गैस मास्क लगाया। फिर सामान लेने बाहर निकल गई। ये बंकर बहुत हाईटेक है और इसमें हवा साफ करने का बढ़िया सिस्टम लगा है, जिससे कायरा को बंकर में साफ हवा मिलती है। थोड़ी ही देर में कायरा जमीन पर आ गई। बाहर हर तरफ जहरीली धुंध फैली थी और सब जगह खामोशी थी, जैसे कोई जान ही न हो। फिर एक ड्रोन से सामान आया, लेकिन वो गलत जगह सीधा झील में गिर गया। कायरा को उसे निकालने के लिए पानी में उतरना पड़ा। किस्मत से डिब्बे में पानी नहीं गया और खाना मिलने से कायरा की जिंदगी भी थोड़ी आसान हो गई। दिन ऐसे ही बीतते गए। कायरा रोज एक ही काम करती रही, जिससे वो बहुत परेशान हो गई और धीरे धीरे चिड़चिड़ी हो गई। एक दिन सभी कंप्यूटरों पर नेटवर्क खराब होने का मैसेज आया। इसका मतलब था कि उसका मुख्यालय से संपर्क टूट गया था। जब उसका सामान खत्म हो जाएगा तो उसकी मौत तय थी। उसे तुरंत मुख्यालय को मदद का सिग्नल भेजना था, इसलिए उसने अपने दोस्त जय के पास जाने का सोचा ताकि उसके सिग्नल टावर से मुख्यालय को बता सके। कायरा ने पिस्तौल ली, अपना सूट पहना और एक बार फिर जमीन पर आ गई। इस बार उसे ज्यादा देर बाहर रहना था, इसलिए कायरा ने घुसने की जगह को एक कपड़े से छिपा दिया ताकि कोई और उसे देख न पाए। कायरा के पास एक बाज जैसा रोबोट है जो उसे इमरजेंसी में अलर्ट करता रहता है। पूरा शहर खंडहर बन चुका था और मायूसी से भरा माहौल सांस लेना मुश्किल कर रहा था। हर तरफ फैली जहरीली गैस ने शहर और पूरी दुनिया को कमजोर कर दिया था। एक दिन रात चलने के बाद उसे आखिरकार सिग्नल टावर मिल गया, लेकिन कायरा ने पहले जय के बंकर में जाने का सोचा, मगर बंकर का दरवाजा पानी में डूबा हुआ था, जिसका मतलब था कि अब बंकर में रहना मुमकिन नहीं था। कायरा जल्दी से सिग्नल टावर पर चढ़ गई। जब वो सबसे ऊपर पहुंची तो उसने एक आदमी को मेज पर बेजान देखा। पास जाकर पता चला कि वो उसका दोस्त जय था, जो मर चुका था। उसने मेज पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था। जय ने खुदकुशी कर ली थी क्योंकि उसका बंकर पानी में डूब गया था और उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। और वो किसी से बात नहीं कर पा रहा था, जिससे उसे लगा कि मुख्यालय ने उसे छोड़ दिया है। उसने सोचा कि वो अब इस दुनिया को नहीं बचा सकता और मायूसी में उसने अपनी जान दे दी। कायरा ने नोट पढ़ने के बाद मेज पर पड़ा वॉकी टॉकी उठाया और मुख्यालय को कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन कंप्यूटर पर दिख रहा था कि रेडियो चैनल अब इस्तेमाल में नहीं है। उसने मैप देखा और पता चला कि मुख्यालय ज्यादा दूर नहीं है, एक दिन में पैदल पहुंच सकती है। बस शहर की सड़कों से बचना होगा। जल्दी ही कायरा मुख्यालय की तरफ चल पड़ी। वो पूरे रास्ते बहुत ध्यान से थी, हर कदम पर चारों तरफ देख रही थी। जैसे ही अंधेरा होने लगा, किस्मत से कायरा को एक पुरानी कार मिली। उसने वही रात बिताने का सोचा। अगली सुबह जल्दी हो गई। कायरा उठी, अपना सामान पैक किया और आगे बढ़ गई। उसका रोबोट बाज उसके साथ था। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई थी कि आगे से 3 बचे हुए लोग आते हुए दिखे। खतरे में कायरा को छिपना पड़ा। उसकी किस्मत अच्छी थी, धुंध ज्यादा थी, इसलिए तीनों उसे देख नहीं पाए। जब वे लोग दूर चले गए तब कायरा उठी। कुछ देर बाद वो मुख्यालय पहुंच गई। पहचान चेक करने के बाद वो आसानी से बेस में घुस गई। यहाँ और भी बढ़िया हवा साफ करने का सिस्टम था, जिससे उसे बहुत ताजी हवा मिल रही थी। कायरा ने अपना गैस मास्क उतारा और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन अजीब बात थी, बेस में कोई दिख ही नहीं रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे एक कंप्यूटर दिखा जो चालू था। उस पर एक प्रोजेक्ट खत्म होने का डॉक्यूमेंट दिख रहा था और कुछ ईमेल अलग अलग विभागों को भेजे गए थे, जिनमें उन्हें प्रोजेक्ट खत्म करने और तुरंत जगह खाली करने की जानकारी थी। कायरा को ये जानकारी मिली ही नहीं थी। गुस्से में उसने कुर्सी पटक दी और मुख्यालय से निकल गई, लेकिन कायरा को ये भी नहीं पता था कि वो अब कहाँ जाएगी। तभी कायरा पर कुछ बचे हुए लोगों ने हमला कर दिया। जब वो दोबारा जागी तो उसके सामने एक रहस्यमयी आदमी था, जिसका नाम धीरज था। उसने कायरा को इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसने मुख्यालय जैसी वर्दी पहनी थी, लेकिन वे लोग तो कब के निकल चुके थे, तो अब कोई यहाँ क्यों घूम रहा है? कायरा एक बार में समझा नहीं पाई। धीरज ने बताया कि उसने भी पहले मुख्यालय में शामिल होने के लिए अर्जी दी थी ताकि उसे भी एक बेहतर रहने की जगह मिले, लेकिन मुख्यालय वालों ने तुरंत उसकी बात ठुकरा दी थी, ये कहकर कि उन्हें सिर्फ होशियार लोग चाहिए। इस वजह से धीरज बहुत गुस्से में था और उसे लगा कि उसकी बेइज्जती हुई है। कायरा ने समझाया कि मुख्यालय वाले भी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना चाहते थे इस दुनिया को बचाने के लिए। शुरू में धीरज ने भी माना था कि वे सभी बचे हुए लोगों की रक्षा करेंगे, लेकिन अब वे चुपचाप निकल गए थे। धीरज और उसके ग्रुप को अपना बेस खुद बनाना पड़ा था, लेकिन उनके फिल्टर और गैस मास्क मुख्यालय जितने अच्छे नहीं थे। अब उसे शक हो रहा था कि मुख्यालय दूसरे बचे हुए लोगों की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ इस बहाने से सब कुछ अच्छा और बढ़िया माहौल अपने कब्जे में कर रहे थे। उसे लगा कि मुख्यालय के बड़े अधिकारी सब मतलबी हैं। कायरा से बात करते हुए धीरज को पता चला कि उसे मुख्यालय के कामों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उसने कायरा को अपना रोबोट बाज देने को कहा और बदले में कायरा को सही सलामत छोड़ देने की बात कही। अब कायरा के पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए उसके पास धीरज की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन रोबोट बाज की अपनी सोच है, वो हर जगह खोज करता है, इसलिए वो अभी नहीं आएगा। धीरज ने कहा कि उसके पास टाइम है और फिर अपना गैस मास्क लगाकर बाहर चेक करने चला गया। धीरज ने अपने आदमी को कायरा पर नजर रखने को कहा, लेकिन धीरज के जाते ही कायरा ने पेट दर्द का बहाना किया। जैसे ही आदमी का ध्यान हटा, कायरा ने कुर्सी उठाकर उसके सर पर मारी और मौका देखकर जमीन से कुल्हाड़ी उठा ली, सीधा आदमी के सर पर मारी। फिर उसकी चाकू और मास्क ले लिया। भले ही उनके मास्क ज्यादा बढ़िया नहीं थे, लेकिन हवा तो साफ करते ही थे। कायरा चुपके से उनके बेस से भाग गई। बाहर गेट पर एक औरत चाकू तेज कर रही थी। कायरा ने तुरंत अपनी चाकू निकाली और उस पर एक वार किया, लेकिन पहला वार सही जगह नहीं लगा, तो कायरा ने तुरंत दूसरा वार किया। कायरा ने देखा कि किसी ने उसे नहीं देखा और फिर उस औरत का जैकेट ले लिया। इस वक्त एक गश्त कर रहे आदमी को कुछ आवाज सुनाई दी, तो उसने अपने साथियों को बुलाना शुरू कर दिया। वो आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। औरत की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसने तुरंत कायरा के भागने की दिशा में कुछ गोलियां चलाई, लेकिन कायरा उन सभी से बच गई। ठीक समय पर रोबोट बाज आ गया। कायरा नीचे गिरे हुए आदमी को देख रही थी, तभी पीछे से चुपके से एक आदमी आया और उसने कायरा पर एक डंडा मारा। जब वो आदमी कायरा को मारने ही वाला था, तभी एक गोली चली और आदमी जमीन पर गिर गया। कायरा हैरान थी कि इस कयामत की दुनिया में उसे कौन बचाएगा। तभी धुंध में से एक औरत धीरे धीरे बाहर आई। कायरा ने जब उसका चेहरा देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। ये हथियार लिए हुए बहादुर दिखने वाली औरत बिल्कुल उसके जैसी थी। औरत ने उसे जल्दी से बंदूक उठाने और उसके साथ चलने को कहा। यहाँ से निकलना सबसे जरूरी था। कायरा ने तुरंत जमीन से एके उठाई और उस औरत के साथ चल पड़ी। जब कायरा एक कमरे में घुसी तो एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। कायरा की ताकत आदमी के सामने कम थी और उसे हिलने नहीं दिया जा रहा था। आखिर में उसने पूरी ताकत लगाकर आदमी का मास्क उतार दिया और वो तुरंत हिलना बंद हो गया। दूसरी तरफ कायरा जैसी दिखने वाली औरत दूसरे बचे हुए लोगों के साथ गोलीबारी कर रही थी। तभी धीरज भी वहां आ गया कायरा पर हमला करने के लिए, लेकिन एके में गोलियां नहीं थी। कायरा ने मौका देखकर एक लकड़ी की छड़ी उठाई और सीधे धीरज के पेट में घुसा दी। जब धीरज को लगा कि उसकी मौत तय है, तो उसने रोबोट बाज का कंट्रोलर तोड़ दिया। कायरा ने बंदूक उठाई और उसे मारने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे लगा कि ऐसे मारने से उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। आखिर में कायरा ने धीरज को सीधे नहीं मारा, बल्कि उसे तड़प तड़प कर मरने दिया। सबको खत्म करने के बाद कायरा को आखिरकार अपना गैस मास्क वापस मिल गया। उसने उत्सुकता से उस औरत से पूछा कि वह कौन है और उसके जैसी क्यों दिखती है। औरत ने कायरा को बताया कि वे सब क्लोन है, कायरा प्रोजेक्ट का हिस्सा। लेकिन कायरा ने कहा कि वो क्लोन नहीं हो सकती, क्योंकि उसे याद है कि वो मुख्यालय में बड़ी हुई है और 10 साल से जमीन के नीचे काम कर रही है। वो रोज अकेले रहती थी। उसने कहा कि उसे बचपन से लेकर सब कुछ याद है। औरत ने उसे बताया कि वे यादें इंसानों ने जीन इंजीनियरिंग, आनुवंशिक इंजीनियरिंग से बनाई है, ताकि हमें लगे कि हम क्लोन नहीं है। उस औरत और कायरा दोनों की यादें एक जैसी थी। औरत ने ये भी बताया कि उसने मुख्यालय के दूसरे प्रोजेक्ट्स की गुप्त फाइलें भी ढूंढी है। उन प्रोजेक्ट्स के फेल होने के बाद ही कायरा प्रोजेक्ट बनाया गया था और हजारों क्लोन बनाए गए थे इस दुनिया के बचे हुए लोगों को बचाने के लिए। सीधी बात यह है कि इंसान क्लोन को ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें अकेले उन खतरनाक जगहों पर भेजा जाता था जहां इंसान खुद नहीं जाते थे। अब जब बाहर बचे हुए लोग कम हो गए थे, मुख्यालय के बड़े अधिकारियों ने प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला किया और ये कायरा प्रोजेक्ट तो कई साल पहले ही बंद हो चुका था। कायरा गुस्से में बोली कि उसे कभी कोई खबर नहीं मिली। वो रोज वही काम करती रही और कुछ दिन पहले उसे हवाई जहाज से सामान भी मिला था। उसे पता ही नहीं था कि प्रोजेक्ट कब का बंद हो चुका है। औरत को कायरा पर दया आई और उसने कहा कि वे क्लोन हैं, उन्हें सिर्फ डेटा इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। जब उनकी जरूरत नहीं रहती तो मुख्यालय उन क्लोन को ढूंढ न पाए, इसलिए उन पर बम से हमला करते हैं। उस औरत को भी एक बार बम मिला था, लेकिन वो फटा नहीं और वो बच गई। लेकिन कायरा को बम नहीं मिला था। हो सकता है इंसानों के पास बम खत्म हो गए हों। जब से उस औरत को बम मिला था, तब से वो उन इंसानों से नफरत करती थी जिन्होंने उसे इस्तेमाल किया था। लेकिन कई साल ढूंढने के बाद भी उसे उनकी छिपने की जगह नहीं मिली थी। उसने कसम खाई थी कि वो मुख्यालय के इंसानों को ढूंढ कर रहेगी। उसने कायरा से उसे ढूंढने में मदद करने को कहा और फिर उनसे अपना हक वापस लेने को कहा। फिर वो कायरा को एक सुरक्षित जगह ले गई रात बिताने के लिए। अगले दिन औरत ने एक नक्शा निकाला और रास्ते देखने लगी। अपनी कई सालों की खोज के बाद सिर्फ एक पुरानी ऊंची इमारत और एक एकदम किनारे की खाली जमीन बची थी। सिर्फ ये 2 जगह चेक करना बाकी था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वही उनका ठिकाना है, तो दोनों जल्दी से निकल पड़े खोज करने के लिए। जल्दी ही दोनों पुरानी ऊंची
इमारत में आ गए। अंदर आते ही उन्हें रेडियो की आवाज सुनाई दी। फिर औरत ने आदम के कहने पर फोन उठाया। वे मुख्यालय के लोग नहीं थे। उनका संगठन जमीन के नीचे कई 100 फीट नीचे खदानों में था। वहाँ बहुत सुरक्षित था और गैस मास्क की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये बातें उस औरत को पसंद नहीं आई। उसने किसी भी इंसान पर भरोसा करना बंद कर दिया था। उसने आदम के कहने पर फोन उठा लिया। आदम, उनकी लीडर, ने कहा कि वे सुरक्षित है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन औरत ने एक बार भी आदम की बात पर भरोसा नहीं किया। वो बस उनसे पूछती रही कि तुम कौन हो। अचानक आदम के पास मौजूद आदमी ने अपने ग्रुप को फोन किया और आदम ने तुरंत उस आदमी को मारते हुए फोन रख दिया। अगले ही पल उसने अपने आदमी के सर पर गोली मार दी। दूसरे आदमी ने जल्दी से गेट बंद कर दिया और एक जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। एक ग्रेनेड अंदर फेंका गया। कायरा ने जल्दी से उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। कायरा ने एक हमला करने वाले आदमी के सर में गोली मारी। वे लोग ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई असली पबजी खेल रहा हो। तभी औरत गलती से पकड़ी गई और उससे कायरा के बारे में पूछा गया। वो औरत को कायरा को ढूंढने के लिए ले जा रही थी। दूसरी तरफ कायरा ने आदम के एक आदमी को पकड़ रखा था। जब वे मिले तो उन्होंने एक दूसरे के बंधकों को बदलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे खिड़की से कूदकर भागने लगे, औरत ने मौका देखकर उनके बंधक पर गोली चला दी और वे लोग आदम के इलाके से आसानी से निकल गए और सबसे किनारे वाली खाली जमीन की तलाश में निकल पड़े। लेकिन औरत को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उसमें आगे चलने की ताकत नहीं थी। उस खाली जमीन तक पहुंचने के लिए एक पहाड़ी चढ़नी थी। औरत आखिरकार थककर जमीन पर गिर गई। कायरा अकेली पहाड़ी पर चढ़ी और उसे एक खाली बंजर जगह दिखी। फिर वो औरत के पास वापस आई। औरत ने उत्सुकता से कायरा से पूछा कि उसने क्या देखा। कायरा ने झूठ बोला कि उसने इमारतें देखी है और सैकड़ों आम लोग बिना गैस मास्क के घूम रहे हैं और बच्चे खुशी खुशी खेल रहे हैं। औरत ने कायरा की बात सुनी तो उसे बहुत सुकून मिला। फिर वो शांति से इस दुनिया से चली गई। कायरा औरत को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने एक अच्छा झूठ बोला था। अब कायरा दोबारा अकेली थी। अब उसे अपने पुराने ठिकाने पर वापस जाना था। लेकिन जब वो अंदर जाने की जगह पर पहुंची तो उसने देखा कि वो खुला हुआ है। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके इलाके में घुस गया है। वो ध्यान से जमीन के नीचे गई और उसने देखा कि आगे एक आदमी बैठा है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो वही धीरज था जिसे उसने मारा नहीं था। जमीन पर धीरज के तोड़े हुए फिल्टर और सामान देखकर कायरा गुस्से में धीरज पर गोली चला दी। उसने बहुत जोर से चिल्लाया। अब इस कयामत की दुनिया में कायरा कैसे बचेगी? ये थी 2024 की स्वीडिश साइंस फिक्शन फिल्म कायरा की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।